जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। साथियों, आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की श्रृंखला लेके आया हूँ कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। हमारा फोकस होगा सुपर टेट का एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें जो बेसिक साइंस पूछे जाते हैं उनको टारगेट करते हुए क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों का बेसिक टू एग्ज़ाम लेवल का होगा पूरा हिसाब। साथियों, हम लोगों की एक बात ये हमेशा दिमाग में रहती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आप कुछ नंबर पा सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग आइए चीज़ों को समझते हैं बहुत ही बेसिक और बारीकी से। ये मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है साथी, ये साइंस है। साइंस को आपको फील करते हुए यदि आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। सोच रहे कि हम ऊपर ऊपर पढ़ लें, नहीं हो पाएगा। आप फील करते हुए चलिए, अच्छा महसूस करेंगे। जिस तरीके से गर्मी में गर्मी फील होती है शरीर को, ठंडी में ठंडी फील होती है, बरसात में बरसात का माहौल फील होता है, उसी तरीके से साइंस पढ़िए तो साइंस की फीलिंग होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो 100% आप साइंस को समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं साथियों आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी इंसान, आज मैं थ्योरी बहुत ज़्यादा ओरल बोलूँगा, उस ओरल वाली बात को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसी में आपके क्वेश्चन, उसी में आपके कंसेप्ट छिपते हुए नजर आएंगे, उन्हीं को आपको देखना है। सबसे पहले ये सोचना है कि कोई बच्चा अगर छोटा होता है साथियों, कोई बच्चा अगर छोटा होता है, अगर ये कोई छोटा बच्चा अगर है, कोई छोटा बच्चा है, फिर वो बड़ा बच्चा बनता है, इस तरीके से वो बड़ा होता चला जाता है, तो उसके शरीर में अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता जाता है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 100 साल का, रहता वही इंसान है, पर उसके रूपरेखा में परिवर्तन होता रहता है। इस बात को आप समझ लिए होंगे। मेरा उद्देश्य क्या है, आइए चलते हैं, उस बात को बताने वाले हैं। आइए उस बात को हम बताने वाले हैं कि मैंने ये कंसेप्ट आपको क्यों बताया। मैं आज बार बार बोल रहा हूँ, लिखूँगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, और उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। आइए चलते हैं, सीखते हैं। ये साइंस है। सोचिए, साइंस एक बहुत बड़ा रूप है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम एक छोटे बच्चों के दृष्टिकोण से समझेंगे। ये सोचेंगे कि आज ये साइंस हमारा लिखा हुआ है, ये साइंस इतनी आसान तरीके से नहीं आया हुआ होगा। साइंस, ये जो आज साइंस है, एक बड़े पैमाने पर है। पूरे विश्व में साइंस की लंबाई और चौड़ाई आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। सोचिए, जो ये हमारा साइंस है, ये क्या है? साइंस है। ये जो हमारा साइंस लिखा हुआ है साथियों, ये साइंस इतना आसानी से नहीं आया है। ये साइंस साथियों एक लैटिन वर्ड होता है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है, सिंटिया। क्या नाम है? सिंटिया। साथियों क्या है? सिंटिया, SCIENTIA। इसी सिंटिया वर्ड से साइंस की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो उत्तर होगा लैटिन, पहला क्वेश्चन। मैं इसी तरह क्वेश्चन करवाऊंगा, बाद में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उत्तर होगा सिंटिया। दो क्वेश्चन हम लोग सीख लिए हैं। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो उत्तर होगा साथियों लैटिन। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उत्तर होगा सिंटिया। दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, ये पूछा जाता है कि ये जो सिंटिया लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सिंटिया। सिंटिया का मतलब क्या होता है? सिंटिया का अर्थ क्या होता है? सिंटिया का अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो। क्या होता है साथियों? टू नो, अर्थात जानना, अर्थात जानना। सिंटिया शब्द से साइंस आया है। सिंटिया शब्द से साइंस आया है और सिंटिया का मतलब साथियों होता है टू नो, अर्थात जानना। तो विज्ञान का अर्थ, साइंस का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, उसका अर्थ ये हुआ चीज़ों को जानना। अब बात ये होती है कि हमारे संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो नहीं दिखाई दे रही हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे से, एक सिस्टमैटिक ढंग से सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो जानने की प्रक्रिया होती है, उसी का नाम विज्ञान होता है। आइए ये क्वेश्चन को समझते हैं। अब फिर से मेरी बात को समझना। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। सबसे पहले सिंटिया शब्द आया, ये लैटिन भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन, सिंटिया से दोस्तों साइंस बना। क्या बना? साइंस। ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। अब ध्यान देना, उसके बाद हम लोग साथियों लिखते हैं विज्ञान। क्या लिखते हैं? विज्ञान। विज्ञान संस्कृत का शब्द है। अब ये बात समझ लेना। उसके बाद अब मेरी बात को समझना, साइंस, जो साइंस है वो किस भाषा के शब्द से आया है, तो उत्तर होगा लैटिन, पहला क्वेश्चन। उस शब्द का नाम क्या है? सिंटिया। ये बात समझ गए? सिंटिया इज लैटिन वर्ड। साइंस को, साइंस जो होता है,
जो हम उसका हिंदी में लिखते हैं विज्ञान, वास्तव में जो विज्ञान शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ये क्वेश्चन हो गए 3। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, साइंस को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, साइंस को अरबी भाषा में या फारसी भाषा में या उर्दू भाषा में, किस भाषा में? उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा में साइंस को इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं, ना कि फिल्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि विज्ञान को, इट मीन साइंस को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इल्म। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं। जिस तरीके से साथियों ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ की ये शाखाएं होती हैं, फिर शाखाओं की भी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। ये बात आप समझ लिए होंगे। उसी प्रकार साइंस में बोलूँ या विज्ञान बोलूँ, विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं। स्टार्टिंग में हम इस तरीके से पेड़ के माध्यम से सीखेंगे। किस माध्यम से? पेड़ के माध्यम से, कि हमारा ये साइंस रहा होगा, ये हमारा साइंस रहा होगा। पूरी साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम नेचुरल साइंस, एक का नाम फिजिकल साइंस। क्या नाम है साथियों? एक का नाम नेचुरल साइंस, एक का नाम फिजिकल साइंस। फिर यही नेचुरल वाली साइंस, ये वाले डाल फिर 2 खंड में टूट जाते हैं, शाखाएं निकल आती हैं, फिर इनकी भी शाखाएं निकल आती हैं। अभी हम इसको विस्तार तरीके से पढ़ाएंगे। पहले इस शाखा को समझ लीजिए। जिस तरीके से किसी पेड़ के, जैसे ये 2 शाखा हैं, फिर इसके बाद शाखाओं के ऊपर भी देखिए शाखाओं के ऊपर भी शाखाएं निकली हैं, फिर इन शाखाओं के ऊपर शाखाएं निकली हैं। उसी तरीके से पूरी दुनिया में जो हमारा तना होता है, जो पेड़ का तना होता है, वास्तव में ये साइंस होते हैं। जो इनके शाखाएं होते हैं वो साइंस की शाखाएं होती हैं। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं, सीखते हैं। जो साथियों शॉर्ट में लिखेंगे, साइंस की मूल रूप से 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे एन फॉर नेचुरल, ठीक है। एक नेचुरल ब्रांच होती है, एक फिजिकल ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच? एक नेचुरल ब्रांच, एक फिजिकल ब्रांच होती है। फिर ये भी नेचुरल ब्रांच 2 टाइप्स की होती है। एक जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। जूलॉजी जीव विज्ञान, बी फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी भी आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? जूलॉजी और सॉरी बॉटनी है, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान। फिर फिजिकल साइंस जो होता है, इसमें फिजिक्स आते हैं और केमिस्ट्री आता है। क्या आता है साथियों? केमिस्ट्री। फिर मेरी बात को समझिए। साइंस की मूल रूप से 2 शाखाएं हैं, एक नेचुरल साइंस, एक फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या आ जाएगा? जूलॉजी और बॉटनी आ जाएगा। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाएंगे। आज का जो मेरा विषय होने वाला है वो फिजिक्स को लेकर होने वाला है, तो हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। आइए सीखते हैं, फील करते हुए चीज़ों को समझते जाएंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स की बात कर लेते हैं। PHYSICS। अब मेरी बात को ध्यान देना, ये फिजिक्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स क्या होती है, इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। पर ये बताएंगे कि ये जो फिजिक्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर होगा फ्यूसिस से। किससे? PHUSICS। क्या है साथियों? फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस है। सॉरी, मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर देते हैं। PHUSIS, फ्यूसिस। SIS क्या लिखा हुआ है? फ्यूसिस है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो उत्तर होगा साथियों, आप क्या बताएंगे? ग्रीक भाषा। क्या बताएंगे साथियों? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फिर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो फिजिक्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर होगा ग्रीक शब्द। पहला सवाल, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस शब्द से हुई है। 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए आइए और क्वेश्चन को सीखते हैं। फिर मेरी बात को समझिएगा, मैं फिर यहाँ से लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ फ्यूसिस। ये फ्यूसिस है, ये फिजिक्स का ग्रीक नेम है। कौन सा नेम है? ग्रीक नेम है। आज हम लोग जो फिजिक्स लिखते हैं, ये फिजिक्स इंग्लिश का नेम है। किसका नेम है? इंग्लिश का नेम है। अब इस फिजिक्स को लैटिन में क्या कहते हैं? लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फ्यूसिका कहते हैं। PHUSICA। क्वेश्चन सभी पूछे गए जो मैं लिख रहा हूँ। आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई। जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर होगा ग्रीक। क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस से। दूसरा क्वेश्चन, फिजिक्स को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फ्यूसिका कहते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ से निकले हैं, बहुत क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए आगे चलिए, इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स
फिजिक्स का हिंदी में बोलते हैं भौतिक या भौतिकी। क्या है? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। अब मेरी बात को ध्यान देना, पहले फिजिक्स को जानते हैं क्या? फादर ऑफ फिजिक्स जो है आपकी बुक में देखेंगे तो न्यूटन जी का नाम आता है। पर एक बात को ध्यान देना, पुराने समय से हमारी जानते हैं पूरी फिजिक्स जानते हैं दो भागों में बटी है। एक पुरानी फिजिक्स है, एक क्या है? पुरानी भौतिकी है। क्या है साथियों? पुरानी भौतिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और एक साथियों है आधुनिक भौतिकी। क्या है? आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अगर केवल ऑप्शन में हो फादर ऑफ फिजिक्स, तो ऑप्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। फादर ऑफ फिजिक्स में दो क्वेश्चन बनते हैं, पुरानी भौतिकी का पिता कौन है? पुरानी भौतिकी का पिता कौन है? तो आप कहोगे न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। अगर आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता पूछ ले तो साथियों बताएंगे आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है। फिर मेरे साथ बोलिए, फादर ऑफ फिजिक्स में पुरानी भौतिकी का पिता पूछा जाए तो न्यूटन, आधुनिक भौतिकी का पिता पूछा जाए तो आइंस्टीन। अगर ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स और उसमें न्यूटन का भी नाम आ जाए और न्यूटन का नाम आ जाए और आइंस्टीन का नाम आ जाए तो किसको लगाएंगे? तो हम आइंस्टीन को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? आइंस्टीन को। और पहले से बोला भैया पुरानी का बोल दिया है तो न्यूटन का लगाएंगे, आधुनिक शब्द बोल दिया है तो आइंस्टीन लगाएंगे। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्या है साथियों? केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। किसकी बात? केमिस्ट्री की बात। किसकी बात? केमिस्ट्री। CHEMISTRY, ये बात आप समझ लेंगे केमिस्ट्री। अब बात यह है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई होगी? केमिस्ट्री इतना आसानी से यहाँ नहीं आ गया। सबसे पहले केमी शब्द आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो उत्तर होगा केमी शब्द से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। ये पूछा जाता है केमी का मतलब क्या होता है? उत्तर होगा ब्लैक कलर। क्या है? ब्लैक कलर। थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में केमिस्ट्री की स्टार्टिंग मिस्र में हुई थी। किस देश में? मिस्र देश में हुई थी। वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। उसी काली मिट्टी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था और वहाँ के लोगों ने उस काली मिट्टी को केमी नाम दिया। क्या नाम दिया? केमी नाम दिया, जिसे केमिस्ट्री का रूप आज मिला है। पहले शुरू में केमिस्ट्री को केमी कहा जाता था, बाद में कुछ समय बाद इसी केमी को केमी टेकने कहा गया। क्या कहा गया? केमी टेकने कहा गया। फिर कुछ समय बाद केमी टेकिंग कहा गया। फिर कुछ समय बाद केमिस्ट्री कहा गया। बहुत गहराई से लेके चल रहा हूँ साथियों, फिर मेरी बात को समझना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई। केमी स्टार्टिंग में केमी कहा जाता था, बाद में केमी टेकने कहा गया, फिर कुछ और सालों बाद केमी टेकिंग कहा गया, लास्ट में केमिस्ट्री कहा गया। केमिस्ट्री कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुई है? मिस्र देश से स्टार्ट हुई है। पूछा जाता है जो केमी शब्द है इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। ये बात आप समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पिता। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? हिंदी में लेवाइसिए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? लेवाइसिए। और इंग्लिश में लेवोयर पढ़ा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए नेक्स्ट थोड़ा से बायोलॉजी के बारे में ही बात कर लेता हूँ। क्या है साथियों? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान देना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। अब यहाँ से आप ध्यान देना, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो बायो शब्द दिख रहा है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये जो बायो शब्द आपको दिख रहा है ये बायोस से आया है साथियों। किससे आया है? बायोस से आया है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द में जो बायो शब्द है वो किस शब्द से आया है? उत्तर होगा बायोस से। बायोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाइफ होता है। एक बात और ध्यान देना साथियों, कहीं लॉजी शब्द लिख जाए तो हमेशा याद कर लें, कहीं लॉजी लग जाए। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। ये लॉजी शब्द किस शब्द से आया है? तो उत्तर होगा लोगोस। क्या है? लोगोस। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना साथियों। क्या करना? स्टडी करना। यहाँ इस बात को समझ लेना, लोगोस का मतलब साथी क्या होता है?
स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी। फिर मेरी बात को समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बायोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? बायो प्लस लॉजी से। जो बायो शब्द है BIO, वो किससे आया है? बायोस से आया है। और बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लॉजी शब्द है वो किससे पैदा हुआ है? लोगोस से। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना या डिस्क्राइब करना। ये सभी क्वेश्चन हैं, कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको सीखना ही पड़ेगा। आ जाइए, इतनी बात समझ गए। अब मेरी बात को ये समझना कि जैसे पूरी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब साइंस की शाखाएं हैं। क्या है? साइंस की शाखाएं हैं। क्या है? साइंस की शाखाएं हैं। तो ये जो बायोलॉजी शाखा है साथियों, ये क्या है? जो बायोलॉजी शाखा है साइंस की, ये शाखा बनाई किसने थी? अरस्तू ने बनाई थी। किसने? अरस्तू ने बनाई थी। साइंस में बायोलॉजी शाखा किसने बनाई थी? साथियों, अरस्तू ने बनाई थी। इसीलिए बायोलॉजी का बाप किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। बात को सुनिए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं। ये बात समझ लिए, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान देना। फिर मैं लिख रहा हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी, मैंने कहा कि बायोलॉजी जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसको किसने इस्टेब्लिश किया था? किसने स्थापित किया था? अरस्तू ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू को। ये बात समझ गए होंगे। पर आपसे ये कोई पूछ ले कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये बात ध्यान देना। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बायोलॉजी शाखा किसने स्थापित किया? अरस्तू ने। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। एक वैज्ञानिक का नाम साथियों लामार्क था। क्या नाम था? लामार्क। लामार्क थे। और एक साथी थे ट्रेविरेनस। उनका क्या नाम था? ट्रेविरेनस। बायोलॉजी जो शब्द है, क्या है? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लामार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। 2 क्वेश्चन ये बन गया। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। लामार्क और ट्रेविरेनस ने। 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये शब्द इन्होंने दोनों लोग मिलकर के किस सन में दिए थे? तो उत्तर होगा 1801। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को टफ बनाता है तो पूछेंगे लामार्क किस देश के साइंटिस्ट थे? तो उत्तर होगा फ्रांस। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेविरेनस कहाँ के साथियों थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ये 5-6 क्वेश्चन पढ़िए। फिर मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लामार्क ने दिया था और ट्रेविरेनस ने। 2 क्वेश्चन हो गए। कब दिए थे? 1801 में दिए थे। लामार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। बायोलॉजी शाखा को किसने बनाया था? अरस्तू ने बनाया था। इसीलिए बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ लिए होंगे। आइए नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे ध्यान देना, बायोलॉजी है। ये क्या है? बायोलॉजी है साथियों। क्या है? बायोलॉजी। क्या है साथियों? बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी जानते हैं, बाद में 2 पार्ट्स में काट दिया गया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। अब मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ जूलॉजी है। मैंने कहा कहीं लॉजी लग जाए। लॉजी का मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना। और जू माने होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, तो इसका मतलब जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पूछा जाए बायोलॉजी का फादर कौन है, पूरे बायोलॉजी का फादर कौन है, तो उत्तर होगा अरस्तू। कौन है? अरस्तू। सिकंदर के गुरु का नाम भी अरस्तू था। सिकंदर के गुरु का नाम भी अरस्तू था। क्वेश्चन को करते जाइए। और कहीं ये पूछ ले साथी कि बताइए जूलॉजी का पिता कौन है, तो आप बताएंगे जूलॉजी का पिता भी अरस्तू हैं। कौन है? जूलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तू हैं। कौन है? अरस्तू हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ लिए होंगे। अगर आप मेरे साथ बराबर प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बातों को बहुत ही सरल तरीके से आप कर लेंगे। पूछा जाता है बॉटनी का फादर कौन है? बॉटनी का फादर कौन है? उनका नाम थियोफ्रेस्टस है। क्या नाम है साथियों? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? फ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ये बात समझ गए होंगे। अब एक बात और पूछा जाता है, इतनी बात समझ लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। पूरे बायोलॉजी का फादर कौन है? अरस्तू है। जूलॉजी का फादर कौन है? अरस्तू हैं। बॉटनी का फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। आइए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आजकल जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनते हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है, तो वो जानते हैं जो डॉक्टर बनते हैं वो मेडिकल साइंस से पढ़ाई करके आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लिश में मेडिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस।
तो बताइए फादर ऑफ मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर होगा। अगर आप जानते हैं तो इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होते हैं। उनका नाम हिप्पोक्रेटस, क्या नाम है साथियों? हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है? हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है? हिप्पोक्रेटस। जितने भी डॉक्टर होते हैं 4 साल की पढ़ाई करने के पश्चात उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ लिए होंगे। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यूअस रखते रहेंगे, ऐसे चीज़ों को समझ लेंगे। आइए, हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है साथियों वो है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज मैं साथियों आपको बताता हूँ, फिजिक्स के लोग डेफिनेशन याद करते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पर इतनी बड़ी कहानी आपको नहीं पढ़ना है। पहले ये फिक्स कर लें कि पूरी दुनिया की फिजिक्स में पढ़ा क्या जाता है। एक छोटी सी ट्रिक है, मी। एम का मतलब साथियों होता है मैटर, थोड़ा सा इंग्लिश जानना पड़ेगा। मैटर को बोलते हैं द्रव्य। ई का मतलब साथियों क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है साथियों? एनर्जी। अब मेरी बात को समझ लेना, पूरी फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ा जाता है, इन्हीं के आपसी संबंधों के बारे में पढ़ा जाता है, इनके पारस्परिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा जाता है। ये बात आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ शब्द आ गया है मैटर, तो सबसे पहले बात करेंगे मैटर। सबसे पहले बात करेंगे मैटर। हिंदी में द्रव्य या पदार्थ का नाम सुने होंगे। सबसे पहले बताएंगे कि इस मैटर यानी द्रव्य की खोज सबसे पहले पूरी दुनिया में किसने किया था। कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु कहते हैं। जैसे हम एक ईंट की बात कर लेते हैं, एक ईंट छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो छोटे छोटे कण जो होते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में उन्हें परमाणु कहते हैं। ये बात समझ लिए होंगे। जैसे मैं ये ले लिया भाई, कोई छोटा छोटा ईंट है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसी कण को केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। पूरी धरती पे सबसे पहले हमारे देश के ही ऋषियों ने ये बात बता डाला था, महर्षि कणाद ने। किसने साथियों? क्वेश्चन पूछा जाता है, महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम कण के बारे में बताया था। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम कण के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की जितनी भी वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये बात समझ गए? कण भी एक द्रव्य होता है। दुनिया में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, मोबाइल है, मिट्टी है, कंकड़ है, जो भी सब कुछ देख रहे हैं, आगे बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ द्रव्य है। तो आप ये भी कह सकते हो कि द्रव्य की खोज सर्वप्रथम, द्रव्य बोलना उचित नहीं है लेकिन बोल दीजिए सही है, मैटर की खोज सर्वप्रथम या कण की खोज सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने किया था। ये बात समझ गए होंगे। पहले नंबर पर इन्होंने किया था। दूसरे नंबर पर एक साइंटिस्ट और आए थे जो कि अंग्रेज थे, उनका नाम डाल्टन था। क्या नाम था? डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। पूछा अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि द्रव्य का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? महर्षि कणाद ने। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो डाल्टन साहब आएंगे। कौन आएंगे? डाल्टन साहब आएंगे। ये उम्मीद करता हूँ ये बात समझ लिए होंगे। बाद में मैटर के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। शब्द आया है ऊर्जा। ऊर्जा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, पूरे हमारे जानते हैं कि रामायण में भी बहुत से बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि पूरी दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पर वो 5 तत्वों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो देखने में 5 तत्व हैं, वास्तव में वो 2 ही तत्व हैं। पूरी सृष्टि मात्र 2 तत्वों से मिलकर बनी है, एक द्रव्य और ऊर्जा। समझाने का तरीका, जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, हमारे अंदर 2 ही चीज़ हैं। अगर आप गौर से ध्यान देने का प्रयास करिए, हमारे अंदर की जो ताकत है, पहली बात, अगर उस ताकत को हटा दिया जाए तो जो शरीर बचेगा वही हमारा द्रव्य हो जाएगा। फिर मेरी बात को समझिएगा, कोई आपके यहाँ आपने कुत्ता पाल के रखा है, कुत्ते के अंदर जो जान है वो उसकी ऊर्जा है, ठीक है। अगर उस ऊर्जा को हम बाहर निकाल देते हैं तो उसके जो शरीर बचेगा वो द्रव्य है। पहले ये तो समझाने के लिए बोल दिया हूँ, धरती पे कोई इंसान नहीं पैदा है जो द्रव्य और ऊर्जा को अलग कर दे, कोई नहीं कर सकता, केवल समझाने का तरीका। आपके अंदर शरीर के अंदर जो ताकत है वो हो गई और आप हो गए, तो टोटल 2 लोग हो गए, ऊर्जा और द्रव्य। ये बात समझ गए होंगे। ऊर्जा की खोज किसने किया था? 95% लोग नहीं जानते हैं। ऊर्जा की खोज रमफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड नहीं साथियों, रमफोर्ड नामक विद्वान ने सबसे पहले ऊर्जा की खोज की थी। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। रदरफोर्ड नहीं है, रमफोर्ड है, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए, रदरफोर्ड का नाम आ गया, बता देता हूँ। कभी शब्द अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए साथी, प्रोटॉन शब्द का नाम, प्रोटॉन शब्द या नाम, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। अगर प्रोटॉन की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने?
गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन नाम या शब्द जो है, प्रोटॉन नाम और शब्द किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। फिर मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन शब्द किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कभी ऑप्शन में अगर ये आ जाए कि प्रोटॉन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है और गोल्डस्टीन का नाम अगर नहीं है तो उत्तर रदरफोर्ड लगा सकते हो। अगर वो हैं तो नहीं लगा सकते हो। साथियों, आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम की ओर ले जा रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपको अगर समझ में आई हैं तो साथियों, मेरी कुछ ना कुछ मदद जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि समस्त साथियों को मेरी बात अवश्य समझ में आई होगी। आज मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन इसी में से मिल गए होंगे। मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।